Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic बिजली। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल फाइनल ईयर यानी 6th सेम का एक मेन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है CNC मशीन क्या रहती है और ऑटोमेशन क्या रहता है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए व्हाट इज द CNC एंड व्हाट इज द ऑटोमेशन। CNC की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC एक ऐसी मशीन है जो फुली कंप्यूटराइज होती है, यानी इस मशीन में हम जो भी कमांड जो भी ऑपरेशन देते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा हम देते हैं। इस मशीन में ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, ऐसी मशीन जो कंप्यूटर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे CNC मशीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी प्रोसेस को या मशीन को फुली ऑटोमेटिक बनाया जाता है। इस प्रोसेस को फुली ऑटोमेटिक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लो जिससे आपको मालूम हो कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। मैं काम है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी प्रोसेस को फुली ऑटोमेटिक बनाया जाता है। पहले के ज़माने में क्या था कि किसी कंपनी में आपके इंसान काम करते थे, जैसे किसी मशीन पे आपकी लेथ मशीन है या कोई भी चीज़ है उसमें इंसान काम करते थे, तो उस मशीन को ऑटोमेटिक बना के अब उस सारा काम कौन करती है? मशीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे में कोई टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है, पहले क्या था वहाँ पे टॉय को कौन बनाते थे? ह्यूमन बीइंग, आदमी यानी वर्कर उनकी क्वालिटी को चेक करते थे, फिर उसे पैकेजिंग करते थे। इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था और जो प्रोडक्शन रेट थी वो काफ़ी लो थी, यानी पर डे आपके फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। वहीं पे मैं ऑटोमेशन की बात करूँ, अगर मैंने वहाँ पे ऑटोमेशन टेक्निक का यूज करा तो आपके प्रोडक्ट बनाने में जितने भी प्रोसेस हो रहे होंगे वो फुली ऑटोमेटिक होंगे, उसकी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है। जहाँ पे आपको पहले विदाउट ऑटोमेशन आपको 100 प्रोडक्ट मिल रहे थे, वहीं पे ऑटोमेशन टेक्निक के द्वारा अब आपको 500 प्रोडक्ट पर डे या पर डे मिलेंगे। ठीक है, अब इस सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें इसके जो सिलेबस है उसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें आपकी 7 यूनिट है। फर्स्ट वन आपकी इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड टूलिंग, थर्ड वन पार्ट प्रोग्रामिंग, फोर्थ वन सिस्टम डिवाइस, फिफ्थ वन प्रॉब्लम इन CNC मशीन, सिक्स्थ वन ऑटोमेशन एंड न्यूमेरिकल सिस्टम एंड 7 CNC ऑपरेशन इन टर्निंग एंड टूलिंग। इसकी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक है? फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ NC यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या रहता है, CNC क्या रहता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, एंड DNC क्या रहता है, डायनेमिक न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेज ऑफ CNC, NC एंड DNC, डिसएडवांटेज एंड कहाँ पे इन तीनों का यूज होता है यानी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका MCU के बाद है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? आपकी कोई मशीन रहती है CNC में, उसमें आपके इनपुट डिवाइस क्या रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट टू बी CNC मशीन। किसी भी CNC मशीन को बनाने के लिए या कोई भी चीज मशीन है वो मशीन कब बनेगी? जब वो कंपोनेंट को हम जोड़ के कोई चीज बनाएंगे। जैसे मैं बात करूँ बाइक के मेन कंपोनेंट क्या है? आपके इंजन हुआ, टायर हुआ, पिस्टन, सिलेंडर, इन सभी कंपोनेंट को मैं एक जगह सेट कर दूं और असेंबल कर दूं तो आपकी बाइक बन जाएगी। ऐसी CNC मशीन में कुछ कंपोनेंट होते हैं, जब मैं उन्हें असेंबल कर देता हूं तो मेरी CNC मशीन वहां पे बन जाती है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है हमें। न्यू डेवलपमेंट इन न्यूमेरिकल कंट्रोल,
जो आपके न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसेस है उसमें न्यू डेवलपमेंट क्या चल रहा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पीएलसी कंट्रोल। पीएलसी कंट्रोल क्या रहता है एंड इट्स कंपोनेंट, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट है आपकी बेसिकली जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको पूरा सीएनसी और एनसी के बारे में, उसके एडवांटेज, एप्लीकेशन, न्यू डेवलपमेंट, उनमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो सारे टॉपिक हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट है आपकी कंस्ट्रक्शन, डिटेल एंड टूलिंग, यानी जो आपकी सीएनसी मशीन बनेगी तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है उसकी पूरी डिटेल में और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। पहला है आपका डिजाइन फीचर, यानी किसी भी सीएनसी मशीन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से डिजाइन के फीचर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है आपका चार्ट ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन की चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्लाइड व्हील्स, ये सब जितने भी आपके हैं ये टूल्स में आ जाते हैं, जो मेन कंपोनेंट है सीएनसी मशीन के। यूज ऑफ स्लाइड व्हील्स, बॉल्स, रोलर एंड कोटिंग, मोटर, लीड स्क्रू, सेफ्टी एंड गाइडेंस डिवाइस, ये सब आपके उसके कंस्ट्रक्शन को बनाने और टूलिंग के काम में आते हैं। जैसे मैं बात करूं सेफ्टी एंड गाइडेंस डिवाइस, अगर आपकी कोई भी मशीन है अगर उसमें सेफ्टी डिवाइस नहीं होगा तो कोई मशीन आपकी सक्सेस नहीं है। जैसे मैं लेथ मशीन की बात करूँ, उसका जो हेड स्टॉक होता है जहाँ पे आपके गियर अरेंजमेंट रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा सेफ्टी के लिए उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है। अगर वो आपका कवर ना हो और आप सीएनसी मशीन या लेथ मशीन चला रहे हैं तो आपके कपड़े के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस गियर में फंस जाने के। उसके ऊपर जो हम कोटिंग कर देते हैं तो उससे हमारे कपड़े या अदर पार्ट्स हमारी बॉडी का वहाँ पे टच नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका वेरियस कटिंग टूल्स, सीएनसी जो मशीन होती है उसमें काटने वाले टूल्स कौन कौन से रहते हैं उन टूल का डिटेल में हमको पढ़ना है। टूल होल्डर क्या रहता है, बेसिकली जो टूल को एडजस्ट यानी सपोर्ट पकड़े रखने का काम करता है उसे टूल होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम, आपका जो टूल रूम है उसे का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको ये सारी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टूल कहाँ पे रखा है, कटिंग टूल कहाँ पे रखा है, यानी मैनेजमेंट जो टूल रूम होता है उसमें एक आपका सेक्शन बने रहते हैं। इस वाले सेक्शन में आपके कटिंग टूल आएंगे, इस वाले सेक्शन में आपके फेसिंग टूल आएंगे, इस वाले सेक्शन में आपके थ्रेडिंग टूल आएंगे, इस वाले सेक्शन में आपके ड्रिलिंग टूल आएंगे। ये सारा आपका मैनेजमेंट, ये सब आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना। थर्ड यूनिट है आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग बेसिकली आपकी छोटी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन 2-3 टॉपिक है इसमें। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे आप सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन क्या है आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन। सीएनसी मशीन को आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को आपका डायमेंशन क्या रहेगी, थिकनेस क्या रहेगी, डायमीटर क्या रहेगा, फेसिंग क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग बनानी होती है, वो कहलाती है आपकी पार्ट प्रोग्राम। इसका पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी यानी पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्रामिंग को बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल वर्ड, यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसमें कुछ वर्ड का यूज किया जाता है, एनसी वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है जो आप प्रोग्राम बनाते हैं पीपी फॉर्मेट, वो एक आपका सिंक फॉर्मेट में बनता है। जैसे आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम देखे होंगे, जावा प्रोग्राम, CCC जब आप करते हैं तो आपको एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सेटअप एक सीरीज में आपके प्रोग्राम बनाए जाते हैं। वो सारा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं और उसका फॉर्मेट कैसे करते हैं। आप इस वाले तीन यूनिट है स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्थ यूनिट है आपकी सिस्टम डिवाइस। सिस्टम डिवाइस यानी सिस्टम में वो जो आपका सिस्टम है वहां पे कौन कौन से डिवाइस यूज होती है। नंबर 1 एक्ट्यूएटर, नंबर 2 ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर, नंबर 4 टेकोमोटर, नंबर 5 ABDT, नंबर 6 पोटेंशियोमीटर फॉर लीनियर एंड एंगुलर पोजीशन, यानी कोई पोजीशन आपको लीनियर लेनी है कि एंगुलर लेनी है, वहां पे आप किसका यूज करोगे, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है आपका एनकोडर एंड डिकोडर, यानी कोई आप प्रोग्रामिंग दे रहे हो, उन्हें कौन सी लैंग्वेज में ले रहे हो उसे वो एनकोड करेगा, फिर उसका वो आंसर देगा, डिकोड करेगा। नेक्स्ट है आपका ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या रहते हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे सिस्टम डिवाइस में।
जो आपकी एक सीएनसी मशीन के जो मेन कंपोनेंट डिवाइस रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहते हैं बहुत सेफ्टी और ऑपरेशन के लिए वो सभी आपके सिस्टम डिवाइस में आएंगे। ये सारे आपके सीएनसी मशीन के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। किसी भी और कोई भी चीज़ रहती है 100% आपकी सक्सेस नहीं होती, हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना रहता है। ऐसी आपकी सीएनसी मशीन है, सीएनसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लमों को हमें फेस करना होता है। जब आपका ये लेक्चर चलेगा, इस टॉपिक का लेक्चर चलेगा, तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपकी आखिरकार सीएनसी मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम को आपको फेस करना होता है। फर्स्ट वन है आपकी कॉमन प्रॉब्लम इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड पीसी कंपोनेंट ऑफ मशीन। जो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम रहती है सबसे सीएनसी मशीन में, जो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, आपकी शाफ्ट हुई, गियर हुआ, पिस्टन हुआ, सिलेंडर हुआ, लुब्रिकेंट करने के लिए चाहिए, वो सारे किसमें आते हैं आपके मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। जैसे लाइट कम आई तो मोटर आपकी उठेगी नहीं, अगर लाइट वोल्टेज ज़्यादा हाई हो तो आपकी मोटर फूक सकती है, क्योंकि ये आपकी सीएनसी मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है, तो इसमें आईसी सर्किट, चिप, सेंसर, ट्रांसड्यूसर आदि का यूज किया जाता है। तो उनके हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होने पे ज़्यादा वीक होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम एंड रेमेडी, यानी इन प्रॉब्लम, ये डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम क्या होती है और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये पूरा जब आपका चैप्टर चलेगा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 6 यूनिट है आपके ऑटोमेशन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ये जो आपकी यूनिट है वेरी, इस यूनिट में से आपका अराउंड 15 नंबर का आपका क्वेश्चन मार्क्स का आपका पूछा जाए। ये जो यूनिट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा कम से कम 15 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। जैसे मैं बात करूं ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। ऑटोमेशन क्या है? फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम। एनसी क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल लेके हम क्या कर सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन में कंप्यूटर का क्या रोल होता है। जैसे कोई मशीन है फुली ऑटोमेटिक कैसे हुई, जब आप उसे कोई कमांड देंगे, कोई एक प्रोसीजर बार बार दोहराने के लिए देंगे, वो सारे प्रोसीजर कौन देगा? आपका कंप्यूटर। ठीक। नेक्स्ट ऑटोमेशन असेंबली, जो आपका ऑटोमेशन होता है उसकी असेंबलिंग हम कैसे करते हैं, यानी उसे हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेटिक टेप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। यानी ऑटोमेशन का ये एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर, जो मैग्नेटिक टेप होता है जो आप कंप्यूटर में यूज करते हो, चिप जो रहती है मैग्नेटिक टेप की, वो आप कैसे बनाते हो। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में, आपने देखा होगा एक बोर्ड आता होगा जो प्रिंटेड होता है, उसे कैसे बनाते हैं। और जो आपकी आईसी चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसे आप कैसे बनाते हैं। ठीक है। और फिर इसका लास्ट टॉपिक है ग्रुप टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें विभिन्न सारे 3-4 टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। उसके आगे आपका कैड और किम, ये कैड किम। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनका ज्यादा डिटेल में ये बस शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। लास्ट आपकी यूनिट है आपकी सीएनसी ऑपरेशन इन टर्निंग एंड मिलिंग। बेसिकली आपको ये पूरा सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ाया गया है कि सीएनसी मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कंपोनेंट होती है, कौन कौन सी डिवाइस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। और जो लास्ट यूनिट है इसमें आपको सीएनसी मशीन के ऊपर बताया गया है कि सीएनसी मशीन कैसे वर्क करती है और कौन कौन से ऑपरेशन करती है। जैसे फर्स्ट वाला है आपका फेसिंग। फेसिंग क्या है? जैसे ये आपका कोई एक पीस है, पीस की जो फेस है, इस फेस को बिल्कुल स्मूथ कर देना फेसिंग क्या है। रफ कट, यानी रफ कट कैसे देना, ये आपका सीएनसी मशीन में है। टेपर क्या रहता है? ग्रेजुअली इंक्रीज डायमीटर या ग्रेजुअली डिक्रीज डायमीटर। कोई शाफ्ट है या कोई रॉड है, किसी रॉड का, जैसे मैं बात करूं ये इस तरीके की रॉड
जो है, अगर मुझे इस पर टेपर ऑपरेशन करना है तो टेपर ऑपरेशन कैसे रहेगा, इसका डायमीटर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा या ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग, किसी भी बॉडी के अंदर होल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ये सारे ऑपरेशन है और कई सारे ऑपरेशन है, हम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको समझाऊंगा। और फिर जब ऑपरेशन करते समय कुछ टर्म्स यूज होती है, डिफरेंट टर्म्स, रिट्रैक्ट क्या रहता है, फीड प्लेन क्या रहता है, डेप्थ ऑफ कट क्या रहता है, लीड इन और लीड आउट क्या रहता है। ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब आपका ये चैप्टर चलेगा। ये आपका पूरा सिलेबस है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार पेज इधर उधर कॉपी में ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि आपको पढ़ना क्या है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे की जब क्लास होगी, जब आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी क्लास चले तो पेन और कॉपी लेकर बैठे, जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उसे साथ के साथ नोट करें। आज के लिए इतना